नमस्कार, मैं शहनाज और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। हाल ही में दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने का प्रस्ताव रखा। उनका तर्क था कि ये इलाका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजा नाहर सिंह के योगदान से जुड़ा है और इसलिए इसकी ऐतिहासिक पहचान को बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ नजफगढ़ तक सीमित नहीं है। आरके पुरम के मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम और मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी ये शिव विहार करने की भी मांग उठ रही है। इन नामों को बदलने के पीछे कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे ने भारी विवाद भी खड़ा कर दिया है। तो क्या दिल्ली के इलाकों के नाम बदलने की ये मांग वाकई ऐतिहासिक न्याय का हिस्सा है या ये सिर्फ राजनीति का नया मोर्चा है? इस लेख में हम नाम बदलने की मांग के पीछे इस वजह, ऐतिहासिक संदर्भ, राजनीतिक दृष्टिकोण और इसके सामाजिक प्रभावों पर गहराई से चर्चा करेंगे। नजफगढ़ से नाहरगढ़ नाम बदलने की मांग क्यों उठी? कौन है भाजपा विधायक नीलम पहलवान? नीलम पहलवान दिल्ली में भाजपा की विधायक है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तरुण कुमार को 29,000 से अधिक मतों से हराकर चुनाव जीता था। उनका कहना है कि नजफगढ़ राजा नाहर सिंह से जुड़ा है, जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। नजफगढ़ का नाम मुगल सेना के एक प्रमुख जनरल मिर्जा नजफ खान के नाम पर रखा गया था। मिर्जा नजफ खान 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे। उन्होंने दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को अहम भूमिका निभाई थी। उनके नाम पर नजफगढ़ किला और कई अन्य ऐतिहासिक स्थल बने हैं। भाजपा का मानना है कि इस इलाके का असली ऐतिहासिक नाम नाहरगढ़ होना चाहिए, क्योंकि ये इलाका राजा नाहर सिंह के प्रभाव में रहा है। राजा नाहर सिंह हरियाणा के बल्लभगढ़ के शासक थे। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उन्हें अंग्रेजों ने दिसंबर 1857 में फांसी दी। भाजपा का तर्क है कि राजा नाहर सिंह की विरासत को सम्मान देने के लिए नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ किया जाना चाहिए। अन्य जगहों के नाम बदलने की मांग क्यों उठी? मोहम्मदपुरम से माधवपुरम। भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने प्रस्ताव रखा कि आरके पुरम के मोहम्मदपुर इलाके का नाम बदलकर माधवपुरम रखा जाए। उनका कहना है कि मोहम्मदपुरम का वर्तमान नाम इस इलाके की सांस्कृतिक पहचान से मेल नहीं खाता। माधवपुरम नाम हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। मुस्तफाबाद से शिवपुरी ये शिव विहार। भाजपा विधायक मोहन सिंह बीश ने यह प्रस्ताव रखा कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी ये शिव विहार किया जाए। उनका कहना है कि इस इलाके में हिंदू आबादी बहुसंख्यक है। मुस्तफाबाद नाम से यहाँ के लोग असहज महसूस करते हैं। शिवपुरी या शिव विहार हिंदू परंपरा के अनुरूप नाम होंगे। कई सांप्रदायिक राजनीति है। विपक्ष दलों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा एक खास एजेंडे के तहत जगहों के नाम बदलने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग इसे हिंदुत्व की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, जहां मुस्लिम नामों को हटाकर हिंदू नाम दिए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब जगहों के नाम बदलने को लेकर बहस हो रही हो। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा शासित राज्यों में ऐतिहासिक और धार्मिक कारणों से कई जगहों के नाम बदले गए हैं। हाल में बदले गए नामों के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और फैजाबाद को अयोध्या बनाया गया है। वहीं हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति स्टेशन। भाजपा और हिंदू संगठनों का तर्क है कि इन जगहों के नाम विदेशी आक्रांताओं या मुगलों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें बदलना जरूरी है। विपक्ष का कहना है कि ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का राजनीतिकरण की चाल है। नाम बदलने का कानूनी और प्रशासनिक पक्ष। क्या नाम बदलना इतना आसान है? कभी भी शहर, कस्बे या क्षेत्र का नाम बदलने के लिए सरकार को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकार को स्थानीय निकायों की सिफारिश लेनी होती है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक तर्कों को देखा जाता है। गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है कि जनता नाम बदलने के पक्ष में है। इस मुद्दे पर जनता की राय बची हुई है। कुछ लोग ऐतिहासिक पहचान के आधार पर नाम बदलने का समर्थन करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक चाल है और इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। कई लोगों का मानना है कि सरकार को नाम बदलने की बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। नाम बदलने का सामाजिक और राजनीतिक असर क्या हो सकता है? ये भारतीय इतिहास और संस्कृति की पुनर्स्थापना है। विदेशी आक्रांताओं द्वारा दिए गए नामों को हटाना राष्ट्र गौरव से जुड़ा विषय है। यह स्थानीय जनता की भावनाओं के अनुरूप है। वहीं कुछ इस फैसले को लेकर विरोध भी जताते हैं। जैसे ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति को बढ़ावा देता है,
इससे लोगों की असली समस्याएं जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा पीछे छूट जाती है। ये प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर अव्यवस्था पैदा करता है। क्या नाम बदलना सही कदम है? नाम बदलने की मांग कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये हमेशा विवादों में रही है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर चर्चा जरूरी है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? क्या नाम बदलने से जनता को असली समस्याओं से राहत मिलेगी, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है जिससे जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाया जाए? आखिरकार ये फैसला जनता और सरकार दोनों को मिलकर लेना होगा। क्या ये बदलाव जरूरी है या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। साथ ही ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।